हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने कौन सी बुक चल रही है? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी 11th क्लास की बुक चल रही है, जिसके अंतर्गत अपने कितने 4 चैप्टर हो चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसके अंतर्गत भी अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने प्रस्तावना देखा, अपन ने ये देखा कि अपन ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालते क्यों है। निकालने के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, फालतू तो अपन निकाल नहीं सकते। उसके अंतर्गत क्या होती है, तुलना की जाती है। मतलब ये इतना, अगर तुम्हारी क्लास में कोई लड़का है, तुम सारे हो क्लास में, तो उसमें तुलना की जाएगी, इसको इतना आता है, इसको इतना नहीं आता, इसको इतना आता है, इसको इतना नहीं आता। सबसे मध्यम में कौन सा है, उससे आगे कौन सा है, उससे कम कौन सा है, ये सब किससे पता चलता है अपन को? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। ज्यादा कम ये सारी वहीं से। फिर यहाँ पर अपन ने देखा था कि निकालते क्यों है। सामान्य से, सामान्य अर्थ में कौन सा निकालेंगे? औसत निकालते हैं, मतलब माध्य निकालते हैं। फिर आधे किसानों की बात होती है तो वहां माध्यिका, और अधिकतर की बात होती है वहां बहुलक, ये बता दिया था। फिर कौन कौन से होते हैं? 3 समांतर, माध्यिका, बहुलक। उसके बाद मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था समांतर में वापस से कितने होते हैं। ये सारी चीजें बताई थी मैंने, जिसमें सब के सब पार्ट बताए थे मैंने तुम लोगों को। समांतर माध्यम में असमूहित, समूहित और भारित समांतर माध्यम। समूहित में प्रत्यक्ष, कल्पित, असमूहित में प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन विधि। और समूहित में विरक्त और सशक्त, सतत श्रृंखला दो होती है। इसमें प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य और पद विचलन, और उसके बाद सब प्रत्यक्ष और पद। फिर उसके बाद समांतर, भारित समांतर माध्य है। फिर माध्यिका में भी विरक्त और सतत दोनों है। बहुलक में भी विरक्त, सतत, चतुर्थक और शतक। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले में कौन कौन से? असामूहिक के तीनों बताए थे, सामूहिक के तीनों बताए थे। उसके बाद सामूहिक आंकड़ों में जो माध्य है, माध्य के बताए थे। उसके बाद भारित माध्य के बताए थे। फिर वापस से माध्यिका के बताए, बहुलक के बताए और चतुर्थक के बताए। ये सारे फॉर्मूले मैं तुम लोगों को बता चुकी थी। अब फॉर्मूला के बताने के साथ ही मैंने समांतर माध्य का पूरा बता दिया था। समांतर माध्य में कौन सा? असमूहित आंकड़ों पे चले थे अपन। असमूहित आंकड़ों में भी मैंने तुम्हारे यहाँ पे माध्य है प्रत्यक्ष विधि वाला बता दिया था। उसमें कहां से कहां तक था, कैसे सोल्व होता है, मैंने यहाँ पर बता दिया था। बाकी कहां से था? कल्पित माध्य से बाकी था अपने। कल्पित माध्य विधि, यदि आंकड़ों में प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो तथा संख्याएं भी बड़ी हो तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य मान को अभिकल्पित करना कठिन हो जाता है। ये क्या बोल रहा है? प्रेक्षकों की संख्या, मतलब यहाँ पर ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये क्या है? सदस्यों की संख्या 1 2, यहाँ पर कितने? 5 है। अब 5 से अधिक हो, 6 हो, 7 हो, इसमें नॉर्मल होंगे तो अपन कर लेंगे, बट उनसे ज्यादा होंगे तो अपन ये नहीं कर सकते, अपन को दूसरा करना पड़ेगा। उस टाइम कौन सा? कल्पित माध्य निकालना उस टाइम इजी होगा। ये संख्या अभी छोटी है तो संख्या बड़ी होगी, तब निकालना इजी होगा उसको। अतः अभिकलन को कल्पित माध्य विधि के प्रयोग द्वारा सरल बनाया जा सकता है। ये क्या बोल रहा है कि इस गणना को, इससे बड़े सवाल दे दिए तो वहां पर कल्पित माध्य विधि द्वारा इसको सरल बनाया जा सकता है। ऐसे आंकड़ा समुच्चयों में जिसमें बड़ी संख्या में प्रेक्षकों के साथ साथ बड़े संख्यात्मक अंक भी हो, वो परिकलन में समय बचाने के लिए आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? परिकलन में अपन क्यों? समय बचाने के लिए। इसमें क्या होता है? समांतर माध्य विधि में प्रत्यक्ष विधि है, उसके अंतर्गत क्या है? टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है इसको बनाने पर। यहाँ पर आप तर्क, अनुभव के आधार पर एक विशिष्ट अंक को समांतर माध्य मान लेते हैं। इसके बाद आप प्रत्येक प्रेक्षण का एक कल्पित माध्य से विचलन ले सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो इन सब में ये पूरा ग्रुप दिख रहा है, उसमें से एक संख्या तुम लोगों को मान लेनी है, वो कल्पित है। कल्पित मतलब क्या होता है? मानी हुई संख्या, ठीक है। फिर उसको उस संख्या के आधार पर सबको सॉल्व करना है। कैसे करना है वो अपन देखेंगे पूरा। इसके बाद आप इन विचलनों के संकलन को आंकड़ों के प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित कर सकते हैं। क्या करना है? उसके बाद अपन को डिवाइड करना है। जो संख्या प्राप्त होगी उसको अपन को डिवाइड करना है। विचलनों के जोड़ तथा प्रेक्षकों की संख्या के अनुपात को कल्पित माध्यम में जोड़कर वास्तविक समांतर माध्य का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें पहला क्या है? ए को क्या मानेंगे यहाँ पे? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कौन सा होता है? जो माना गया मान होता है वो। एक्स व्यक्तिगत प्रेक्षण है यहाँ पर, मतलब व्यक्तिगत, हर एक व्यक्ति का अलग अलग देके रखा होगा यहाँ पर, वो वाला। एन प्रेक्षणों की कुल संख्या। एन क्या है? प्रेक्षणों की कुल संख्या। जैसे अपन ने यहाँ पे गिनती 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एन क्या आ गया था? 5 आ गया था, तो वैसे ही प्रेक्षणों की कुल संख्या। डी क्या है? व्यक्तिगत प्रेक्षणों से कल्पित माध्य का विचलन। अर्थात क्या करना है अपन को? जो ए माना हुआ है, एक्स जो है, उसमें से ए को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी विचलन आ जाएगा। इसमें
इसके बाद सभी विचलनों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब इसके बाद ये सब में अपन जोड़ बाकी करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इन सबको क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा अपन को, सिग्मा कोष्टक x माइनस ए मिल जाएगा अपन को। उसके बाद सिग्मा डी बटा एन हो गया, ये मिल जाएगा अपन को। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिग्मा ए तथा सिग्मा डी बटा एन को जोड़कर x बार प्राप्त करेंगे। इसके बाद x बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, क्या मिलेगा, सिग्मा डी बटा एन मिलेगा। फिर ध्यान रहे कि किसी भी मान को, चाहे वह आंकड़ों में विद्यमान हो या नहीं हो, कल्पित माध्य के रूप में किया जा सकता है। ये क्या बोल रहा है कि कल्पित माध्य के तौर पर हो या नहीं हो, आंकड़ों में विद्यमान हो या नहीं हो, अपन उसको ले सकते हैं, मान सकते हो, तुम जो चाहो वो मान सकते हो, उसी संख्या के आधार पर तुम लोग मान सकते हो। फिर भी परिकलन को सरल बनाने के लिए आंकड़ों में केंद्रीय रूप से अवस्थित मान को कल्पित माध्य के लिए चुना जा सकता है। ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम चाहो तो कोई और चुन लो या फिर जो है उसी में से एक को चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देके रखा है, इसके अंतर्गत तुम पॉइंट लगा देना। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक, उसके बाद यहां तक, सेकंड यहां से यहां तक, थर्ड यहां से यहां तक, फिर यहां तक, और फिर ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने फॉर्मूले तुम लोगों को पहले ही लगवा दिए। यहां से यहां तक ये पूरा फॉर्मूला के साथ, फिर यहाँ और यहाँ तक, ठीक है। अब जो है वो पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत सवाल क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों में 10 परिवारों की साप्ताहिक आय दे रखी है। क्या दे रखी है, 10 परिवारों की, उसमें क ख ग घ अंग च छ ज ज इ क्या है, 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500 और 400 और 360 ये दे के रखा है। इसमें परिवारों की माध्य आय का आकलन करना। अब ये बड़े बड़े हैं सारी संख्याएं, छोटी बड़ी सारी मिक्स है, तो अपन इस समांतर माध्य से नहीं करके अपन कौन सा करेंगे, कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि कैसे करते हैं वो देखना अपन को। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि कल्पित माध्य विधि में अपन करेंगे कैसे। पहले तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या है, परिवार, सबसे पहले अपन का क्या कर देना है, ये परिवार जैसे लिख रखा है तो परिवार को सीधा का सीधा लिख देना है। उसके बाद आय, जो अपन को दे के रखा होगी, आय दे रखी हो या फिर यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो तुम लोगों को, तो क्या करना है, उसको एक्स मानना है। क्या मानना है, एक्स मानना है। जिसमें क ख ग घ च छ ज य अपन ने फिर क्या किया, 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400 और 360 ये यहाँ पर दे रखा था, वो का वो लिखा है और कुछ भी नया नहीं लिखा है यहाँ पर। अब क्या किया अपन ने, डी करने के लिए फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, क्या है, x माइनस ए। डी निकालने के लिए क्या है, x माइनस ए। और ए क्या है, ए क्या है, कल्पित मतलब माना हुआ मान, और x क्या है, व्यक्तिगत मतलब x। ये सारे तो क्या हो गए, x हो गए। अब ए इसमें से एक मान लेना अपन को, जो भी हो तुम लोगों को मान लेना है। यहाँ पर क्या माना हुआ, 850 मान रखा है। क्या माना, 850। 850 में से 850 क्या किया, माइनस किया। यहाँ पर क्या किया, 850 माइनस किए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर वापस से 850 माइनस किए, 700 में 850 माइनस किए तो कितना है, -150। अब 100 में 850 माइनस करेंगे क्या आया, -750। 750 में से 850 माइनस करेंगे तो क्या आया, माइनस के 100। 5000 में 850 माइनस करेंगे तो क्या आया, 4150। उसके बाद 80 में 80 में 850 माइनस किया तो 700 माइनस क्या है, ठीक है, 770। फिर 420 में से 850 माइनस किया तो क्या आया, 430। फिर उसके बाद 2500 में से अपन ने 850 माइनस किया तो क्या आया, 1650। 400 में अपन ने माइनस किया 850 को तो 450 आया। और उसके बाद 360 में अपन ने 850 को माइनस किया तो 490 आया। ये आ गया, अपन ने सब माइनस किए तब जाके आया। अब इनका क्या करना है, टोटल करना है। टोटल किया इनको तो क्या आया, 2660। अभी ये नहीं करना है, ये वाला जो दिख रहा तुम लोगों को ये नहीं करना। कल्पित माध्य विधि है, इसमें ये नहीं करना है। जब पद विचलन विधि करेंगे तब ये पीछे वाला करना आपको। कब करना है, पद विचलन विधि देके रखे।
अभी अपन पद विचलन विधि कर नहीं रहे हैं तो अपन को नहीं करना है। अभी अपन कौन सा कर रहे हैं, कल्पित माध्य कर रहे हैं। कल्पित माध्य में अपन को सिर्फ इतना ही करना है। कितना करना है, x को कोई भी एक मान लेना उसमें से। अभी तुम लोगों ने ये माना, ठीक है, अगली बार तुम कुछ और मान लो, यहाँ पे 100 मान लो, 750 मान लो, जो भी मानना दूसरा मान लो, दूसरा मान के कर लो, तब भी आंसर वही का वही आएगा। कैसा आएगा, अभी अपन एक मान, अभी ये जो मान के रखा है उसी के हिसाब से सवाल करते हैं, फिर अपन कुछ और मान के सवाल करेंगे, देखते हैं फिर वो आता है या नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है अगर तुम लोग दूसरा भी कुछ भी मानोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, यूं बोला गया, ठीक है, माना गया मान है उसके आसपास ही आएगा। यहाँ पे कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला लगाया a प्लस डी बटा एन, क्या लगाया है, a प्लस डी बटा एन। ए कितना है यहाँ पर 850 है, ए 850 प्लस यहाँ पे 2660 कहाँ से लिया है, ये टोटल किया है वहां से लिया अपन ने। फिर क्या किया अपन ने, ये कर दिया, उसके बाद अपन ने 10 डिवाइड कर दिया, एन 10 कैसे हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो अपन ने 10 क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एन क्या है 10 है, तो 10 का इन सब से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो कितना आया 1160 आंसर आ गया। अब भी यही सवाल है, तुम लोगों को वापस करना है कुछ और मानकर। क्या मानोगे वो तुम लोग देख लो, फिर मैं भी एक बता दूंगी। सेम सवाल है, कुछ और मान के करो इस सवाल को। थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं, मेरे को पता है इसमें टाइम लगता है। अब मैं बता रही हूँ। अब क्या मान लिया अपन ने 100, पहले अपन ने क्या माना था 850 माना था, अब अपन मान रहे हैं 100। अब 100 मान लिया तो कैसे करेंगे देखो, 100 सॉरी 850 माइनस 100, तो कैसे करेंगे फिर, इसका आंसर कितना है 750। उसके बाद 700 में से 100 गया तो 600, उसके बाद 100 में से 100 गया 0, 750 में से 100 गया तो 650, उसके बाद 5000 में 100 गया तो 6000, अरे सॉरी 4900, और उसके बाद 80 में से 100 गया तो माइनस के 20, उसके बाद 420 गया तो कितने बचे 100 में से 320, इस 2500 में से गए 100 तो कितने बचे 2400, उसके बाद 400 में से गए 100 तो 300, और 360 में से 100 गए तो 260। अब यहाँ पर एक ही माइनस का, दूसरे सारे प्लस के, तब कैसे करने हैं वो तुम लोग देख लो। अब इसको अपन यहीं पर कर ले तो भी ठीक है, नहीं तो दोनों को अलग अलग निकाल के कर लेते। देखो यहाँ पे 0 0 0 और 0, इसको छोड़ देना एक बार, 0 0 0 0, सब जगह क्या है नीचे 0 है। एक बार अपन यहाँ पे कर देते हैं साइड में, सही आंसर आता है कि नहीं आता चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कितना है 5 है, फिर इसमें 0 5 10, उसके बाद यहाँ पर 0 सेकंड में, यहाँ पर 2 है, 10 तो पहले ही हो गए थे, 12 0 0 और 6, 12 और 6 कितना हो गया 80, तो 8 एक हासिल। उसके बाद 7 और 1 8, 8 और 6 कितने हो गए अपने 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 और 9 20 और 9 29, 29 और 3 29 और 3 31, सॉरी 32, 32 और 4 36, 36 और 3 36 और 3 39, 39 और 2 39 और 2 41, 41 का एक तो ये रहा और 4 क्या चढ़ा ऊपर केरी हासिल, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए,
8 और 2, 4 4 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, तो कितने आ गए 10,180। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो एक बार। 10,180 एक बार तुम खुद करके चेक कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। अभी तक अपन ने 20 माइनस नहीं किया, तो यहाँ पर 20 मैंने माइनस किया, तो क्या आया उसके बाद 10,160। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेना। कर लो चेक, जल्दी करना। ये हो गया। उसके बाद देखो अपन ने क्या लिया, फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी बट्टा एन। अब ये वाला जो आया लास्ट में वो क्या आया, सिग्मा डी आया, मतलब अपन ने टोटल की तो वो क्या कहलाती है, सिग्मा डी। ए क्या माना अपन ने, ए 100 माना है, ए क्या है 100। उसके बाद सिग्मा डी कितना आया 1000 और 10,160 डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो मैंने कर दिया 10। अब देखो क्या करना है, जो कट रहा उनको काटना है, एक बार नीचे लिख के वापस से फिर काटते ताकि तुम लोगों को इजी पड़ जाए, यूं नहीं हो कि सारा मिक्सअप पे समझ में नहीं आया बाद में यूं बोलो। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बचा 100 प्लस 1000, 100 प्लस 1060। अब मैंने इसको जोड़ा तो क्या आया 1116 आंसर आ रहा है। और पहले वाला आंसर क्या था, यही था, चेक कर लो। पहले वाला आंसर और अभी वाला आंसर में कोई डिफरेंट है कि वही सेम है, करने का तरीका कोई डिफरेंट नहीं है, वही तरीका है, वैसे ही करना है, बहुत इजी है। चेक कर लो, जल्दी करो, जिसके बाकी है वो जल्दी कर लेना और फोटो ले लेना। क्या करना है, इसमें से तुम कुछ और भी मान के करोगे तो भी आंसर यही आने वाला है, मतलब यहाँ पर कुछ और आ सकता है बट यहाँ पर सेम ही आना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट में आ सकता है ऊपर नीचे, और तो कोई डिफरेंट नहीं रहने वाला, आने वाला सेम ही है। ठीक है, अब कौन सी करनी है, अपने पद विचलन विधि करनी है, तो अपन आज के लिए इतना ही करते, पद विचलन विधि कल करेंगे। पद विचलन विधि में भी यहाँ तक तो सेम करना है अपन को, उसके बाद जो करना है वो थोड़ा अलग करना है। इसमें क्या करना है, आगे पद विचलन विधि में इसको डिवाइड करना है। ओके बाय।